भगवान से मांगे या भगवान को मांगे, यह बात जब तक हमारे जीवन में समझ नहीं आती, इसी को बोध कहते हैं और इसी को उपनिषदों का प्रतिबोध कहते हैं। धर्म भय का विषय नहीं है, धर्म प्रेम का विषय है। धर्म भीरू नहीं बनते, धर्म प्रेमी बनते। हम में से ज्यादातर लोग डरते हैं, सब डरपोक लोग। इनको कोई डरा दे तो ये डर के मारे पता नहीं क्या क्या कर जाए। जीवन का एक चीज याद रखना, मीरा रानी से सीखना। मेड़ता की महारानी मीरा, मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल। ये कौन सी बड़ी बात कहती, दुनिया में सभी कहते हैं। ठाकुर जी मेरे हैं, राधा रानी मेरी हैं, जानकी रानी मेरी हैं, राम जी मेरे हैं, सब कहते। लेकिन ये एक लाइन कहने से न राम किसी को मिलने वाले हैं, न कृष्ण, और न किसी को जीवन में आराम मिलने वाला है। दूसरी लाइन जो मीरा ने कही है वो कहने का साहस होना चाहिए और स्वीकार करने का और जीने का भी साहस होना चाहिए। मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, और दूसरा लाइन कहने में, ये तो कलयुग है, झूठों की संख्या, वो कह भी देंगे क्या पता, माने ना माने। पर दूसरा लाइन मीरा ऐसे छाती ठोक के कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। हम क्या कह रहे हैं? आप भी मेरे हैं, 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 आप भी मेरे हैं। भगवान आज तक किसी को भी में नहीं मिला। ये भी और ही का बहुत बड़ा अंतर है, समझ लेना। इसी में सारी निष्ठा है, इसी में सारी भक्ति है, और इसी में सारे सूत्र छिपे हुए हैं। भगवान भी मेरे हैं, दुनिया भी मेरा है, वह भी मेरा है, यह भी मेरा है। भगवान कहते हैं हमारे पास इतनी फुर्सत है तुम्हारे जैसे लोगों के लिए, भी में मैं आ जाऊं। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े वेदज्ञ श्रुतज्ञ, अग्निहोत्र हवन इत्यादि करने वाले, जो वर्षों वर्ष तक हवन इत्यादि करके हवन के धुएं से स्वयं काले हो जाते हैं, धुनी ताप ताप करके जिनकी शरीरें सूख जाती हैं, ऐसे तपस्वियों को भी भगवान जल्दी नहीं मिलता। और हम इतना कैजुअली कह रहे हैं तुम भी मेरे हो, ये भी मेरा है। भगवान के द्वार पर जाकर, गुरु के द्वार पर जाकर कभी कोई आज तक ये कहने वाला जल्दी नहीं मिलता कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तुम मेरे हो। महाभारत का युद्ध इस बात का प्रमाण है। दुर्योधन गया और लाखों सैनिकों को मांग कर ले आया। बड़े बड़े ब्रह्मोस और तेजस मिसाइल राफेल लेके आ गया, और चिनुक सब कृष्ण जी से मांग के ले आया। राफेल भी दे दो, चिनुक भी दे दो, हमें लड़ना है, पांडवों को हराना है। अच्छा सुनो, जो सबसे बढ़िया सैनिक है सब दे दो। भगवान ने कहा सब ले जा, मरेगा पक्का। अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा मैं आपको लेने आया हूं। और महाभारत का युद्ध और परिणाम इस बात का प्रमाण है कि जिसने कृष्ण से मांगा 99 में से एक नहीं बचे, और जिसने कृष्ण को मांगा 5 में से एक का बाल बांका न हुआ। यह महाभारत का युद्ध प्रमाण देता है। भगवान से मांगे या भगवान को मांगे, यह बात जब तक हमारे जीवन में समझ नहीं आती, इसी को बोध कहते हैं और इसी को उपनिषदों का प्रतिबोध कहते हैं। उपनिषद जहां शिष्य अपने गुरु के सामने बैठ करके और समर्पण करके, अभी बड़ी प्यारी बात आपने सुनी, यह तन बिस की बेलरी और गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान, वो तो भी सस्ता जान। यह तन बिस्की बेलरी, बिस्की बेलरी है।
दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जगत क्या है, बड़ा दुखालयम। विद्यालय में विद्या मिलती है, चिकित्सालय में तुम्हें चिकित्सा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं ये जगत दुखालयम है, दुख यहां रखा हुआ है, ढूंढना नहीं पड़ेगा, भरा ही हुआ है। शरीर रोग मंदिरम, शरीर को कहा रोग मंदिर। रोग बुलाने नहीं पड़ेंगे, बिना बुलाए कोरोना की तरह वापस आ जाएंगे और वेरिएंट बदल बदल के आएंगे। हालांकि भगवत कृपा से जीवन में ईश्वर के ऊपर जिसका संपूर्ण आस्था हो और जो हृदय से मजबूत हो, उसी को इम्यून सिस्टम बोलते हैं, इम्यूनिटी उसी को बोलते हैं। और कोई इम्यूनिटी नहीं होती जिंदगी में। इम्यूनिटी यही है कि आपके जीवन में विश्वास कितना है। श्वास तो चल रहा है, पर वो विशिष्ट श्वास जिसको विश्वास कहते हैं, वो कहीं है या नहीं है, या डावाडोल है, या राजनीतिक पार्टियों के लोगों की तरह रोज बदलते रहते हैं, या कहीं स्थिर है। वह विश्वास जिनके जीवन में था, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस भीषण माहौल में भी हम 300 लोग आश्रम में रहते थे, 300, पूरी परिवार की तरह। और मुझे कहते हुए बड़ा आनंद हो रहा है, 300 में से एक का भी बाल बांका नहीं हुआ, बल्कि उनके परिवार परिजन का भी बाल बांका आज तक नहीं हुआ। सब आनंदित हैं, आह्लादित हैं, मस्त हैं, प्रसन्न। उनका काम था प्रातः उठ करके वृंदावन से प्रवाहित हो रही गुरुदेव भगवान की कथा चल रही थी, अकेले वृक्ष के नीचे बैठ करके 6-6 घंटा मैं बोलता रहता था उन जमाने में। लोग सुनते रहते थे। मैंने कहा था टीवी बंद कर दो और मस्त कथा सुनो वृंदावन की, और हो जाए तो फिर हमें बताओ। धर्म भय का विषय नहीं है, धर्म प्रेम का विषय है। धर्म भीरू नहीं बनते, धर्म प्रेमी बनते। हम में से ज्यादातर लोग डरते हैं, सब डरपोक लोग। इनको कोई डरा दे तो ये डर के मारे पता नहीं क्या क्या कर जाएं। अरे परम पिता के संतान हैं हम। भगवान राम, माता जानकी हमारे माता पिता हैं, हम उनकी संतान हैं। भय कैसा, किस बात का? पर ज्यादातर धर्मों का पालन आजकल भय के कारण हो रहा है। अभी तुमको बुला करके हाथ देख करके कह दूं, अरे तुम्हारे बेटे का तो बड़ा भारी खतरा है, तो मैया हिल जाएगी भीतर से, गुरुजी कुछ तो करो। और तुम भी कहो कि ठीक है, मैं, मेरा परिवार, मेरे पास जो धन संपत्ति है, ये सब किसका है? शहरों में या गांवों में जब कहीं कोई जाता है और कोई अपनी बड़ी मजबूत वस्तु होती है तो जिस पर विश्वास होता है दे के जाता है। बहन जा रही हूं, 3 दिन के बाद लौट के आऊंगी, दे देना। वो 15 दिन के बाद भी लौट करके आए, बोला बहन मेरा वो गहना दे दो, मेरी ज्वेलरी दे दो। तो क्या जिसके पास रख के गई उसको लोभ आ जाता है? बोला देखो बहन, जैसे दी थी वैसे रखा है, ले जाओ, मिला लो, तुम्हारा था तुम ले जाओ। इस संसार में तुम्हारे पास बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी वस्तुएं रख के जाते हैं और फिर आकर ले जाते हैं, तुम्हें कोई दुख नहीं होता, तुम्हें पता है उनका है। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि इस दुनिया के मालिक तुम खुद को समझते हो? जगत तुम्हारे अनुसार चलता है? तुम जगत के पिता हो या जगत माता हो? कौन हो? कितना अख्तियार है तुम्हारी सांसों पर? एक मां अपने बच्चे को बहुत प्रेम कर सकती है, हृदय से लगा सकती है, चिल्ला सकती है, रो सकती है, परंतु एक्सीडेंट में मर रहे बच्चे को हॉस्पिटल तक ले जा सकती है। पर क्या इतनी शक्ति है कि बचा के ला सकती है, सांसें दे सकती है? वो चिल्ला सकती है, व्यवस्थाएं कर सकती है, पर प्राण लौटा देना और प्राण रख देना ये किसी के वश में नहीं है। तो जब प्राणपति, जब हम आरती गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे,
हालांकि ये आरती मुझे लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम ज्यादा लगती है। एक एक लाइन सुनोगे तो लगा प्रीमियम भर रहे हैं और माल मांग रहे हैं कि ठाकुर जी इतना प्रीमियम दे रहे हैं, 10 साल में इतना लौटा देना। हाँ, एक बार भी नहीं कह रहे कि हम तुमको प्रेम करते हैं, आई लव यू ठाकुर जी, मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूं, कुछ नहीं चाहिए। हमारे वृंदावन में बांके बिहारी में एक बाबा की लंगोटी भी फटी हुई थी। वो जब बिहारी जी के सामने से गुजरते तो मुस्कुराते हुए ऐसे दोनों हाथ उठा कर गया, लाला आशीर्वाद है। एक दिन गोसाई ने पकड़ लिया, बोला तू भगवान से भी बड़ा हो गया, भगवान को आशीर्वाद दे रहा है तू। उस प्यारे साधु ने कितनी प्यारी बात कही कि हमारे सुबह से शाम तक छोटे से 7 साल के कन्हैया और ये दिल्ली, चंडीगढ़ और पूरे आसपास से वृंदावन में लोग भरे रहते हैं, सुबह से शाम तक मांगते ही रहते हैं। लाला बेचारा छोटा सा थक जाता होगा, इसलिए मैं जाते जाते कहता हूं, लाला मस्त रहना, आनंदित रहना, मुझे बस चाहिए तो तेरी मुस्कुराहट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान की ऐसी बातें सुनकर गोसाई जी लोगों ने कहा, बाबा तू ठीक है, तू ठीक, गलती है गो, तुम रोज हमारे लाला को आशीर्वाद दे दियो, तुम हमारे लाला को आशीर्वाद देके जाना, कृष्ण को आशीर्वाद देके जाना। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कुछ छात्र आए हुए थे, दर्शन कर रहे थे। अब छात्र तो छात्र आजकल के, वो 2 लाइन अंग्रेजी की आप पढ़ लें कि अपने आप को लॉर्ड मैकॉले की मम्मी और लॉर्ड मैकॉले की मौसी समझने लगती हैं, चाचा समझ लेते हैं सब अपने आप को। हम मैकॉले के गुलाम बैठे हैं यहां पर हम सब। अरे एक बात ध्यान से सुनो भारतवासियों, इंग्लैंड का कोई बच्चा अगर हिंदी ना बोले, उसको बोलना ना आए, तो उनके देश में उसके लिए उसको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि अंग्रेज लोग हिंदी बोलेंगे भी तो कैसे बोलेंगे, हे मैन कहां जाता है, क्या खाता है, क्या करता है। पर वहां उनको हिंदी नहीं आती तो उनके लिए शर्म का विषय नहीं होता, क्योंकि उनकी मातृभाषा अंग्रेजी है। वैसे ही भारत में भी अगर किसी को अंग्रेजी बोलने न आए, परंतु अपना महाराज भारत का, झारखंड का और बेरमो का भाषा टनाटन बोले, तो उसको शर्म करने की बात नहीं, गर्व करने का विषय है। हमें अपनी भाषा आती है साहब, अपनी भाषा के निष्णात ज्ञाता है हम। देसी मिर्गी बिलायती बोल, केवल 9 देशों में इंग्लिश बोली जाती है, मात्र 9 देशों, उसको ग्लोबल लैंग्वेज घोषित कर दिया, ग्लोबल लैंग्वेज। जापान अपनी भाषा में बात करता है, चाइना अपनी भाषा में बात करता है, स्पेन अपनी भाषा में बात करता है, जर्मन अपनी भाषा में बात करता है, फ्रांस अपनी भाषा में बात करता है, और ये दुनिया के सबसे समृद्ध कंट्री हैं। इनका लिटरेसी, इनकी इकोनॉमी, ये सब इतने हायर हैं, इतने ऊंचे हैं, पर ये इंग्लिश नहीं बोलते, अपनी भाषा बोलते। इन भारतीयों के भेजे में क्या घुस गया है कि 2 लाइन कोई अंग्रेजी बोले तो सामने खड़ा हुआ आदमी उसको ऐसे देखता है कि जैसे साहब आ गए, घूसखोर आदमी है, काहे को इतना ऐसे देख रहे हो। तुम्हारे पिता जो धोती और कुर्ता पहन करके, गमछा बांध करके, खेतों में किसानी करके तुम्हारा अन्न से पेट भरते हैं, तुम्हारी मैया जो एक धोती पहन करके तुम्हें पालती है, इस दुनिया में अगर तुम्हारे लिए कोई सबसे बड़ा हीरो और हीरोइन होगा तो तुम्हारे माता और पिता हो सकते हैं। कोई आलिया फालिया भट्ट फट्ट नहीं हो सकता, माता पिता हो सकते। माता पिता की तस्वीरें लगाओ। आलिया भट्ट से पूछा किसी ने, पत्रकार ने, ये भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताओ, बोले पृथ्वीराज चौहान। बताओ इसकी बुद्धि देखो, उसकी तस्वीरें लगा लगा के हमारे बच्चे बैठे, भारत के नौजवान। बोलो ये गुलामी किसने भरी आपके भीतर में? अंग्रेजी जानना बुरी बात नहीं है, आई नो इंग्लिश, आई कैन स्पीक। मैं पूरा का पूरा प्रवचन इंग्लिश में करके जा सकता हूं, 22 भाषाओं में बोल सकता हूं। डॉक्टरेट के कितनी डिग्रियां पड़ी हुई हैं, 1-2 पीएचडी करके कोई बैठा हुआ होगा, कितनी डिग्रियां हैं तुम्हारे पास? वो सारी है मेरे पास। इसलिए तुम्हारे पढ़ाई के कारण तो तुम्हारा कोई अहंकार होना नहीं चाहिए। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। साक्षर होने में और एजुकेटेड होने में बहुत अंतर है साहब।
अभी कुछ दिन पहले जब हम केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के साथ बैठे थे एक सभा में, तो हम बोलने लगे थे। हम बोले, महाराज गवर्नर साहेब, आपके यहां तो 97% लिटरेसी है, भारत में सबसे ज्यादा लिटरेसी कहां है? बोला केरला में। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जहां सबसे ज्यादा शिक्षा, लोग कहते शिक्षा शिक्षा शिक्षा, अरे कौन सी शिक्षा? क्या ये अंग्रेजों की दी हुई गुलामी की शिक्षा? किस विद्या की बात करते हो? हमारे शास्त्र कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो मनुष्य को मुक्ति देती है, मरने के बाद नहीं, जीते जी जो स्वतंत्र हो जाता है, बंधनों से मुक्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है, उसको विद्या कहते हैं, उसको शिक्षा कहते हैं। वो शिक्षा कहां है तुम्हारे पास? वो शिक्षा सनातन के पास थी, वो शिक्षा गुरुकुलम में थी, सब समाप्त हो गए। और आप केवल वो 2 लाइन अंग्रेजी बोलने वाली। और गांवों में तो मत पूछो, गांव की एक मैया कहेगी, हमारा चिंटू अभी 2 साल का है, बिल्ली देख के कैट 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 करता है, छाती फुला के बोल रही है इसे। लोग कितना अभिमान है इसको। बगल वाली करो, मेरा वाला भी 1.25 साल का है और कुत्ता देख के डॉग डॉग करता है। हम बोले भारत में माताओं के अहंकार करने के ये विषय हो गए कि कौन कैट कह रहा है कौन डॉग कर रहा है, यह अहंकार का विषय। जिस देश में 5 साल की उम्र में ध्रुव जैसे बालक को जिनकी सौतेली मां ने हाथ पकड़कर बाहर कर दिया और उनकी माता ने कहा कि तू चिंता मत कर, रो मत, वो सौतेली नहीं तुम्हारी अपनी मां है। अरे बोला, उसने मेरी बेइज्जती कर दी, पिता के गोद में बैठने से मुझे रोक दिया। मां ने कहा तू समझता नहीं, मैं तेरी अपनी मां होकर के आज तक पिता का गोद न दिला पाई, पर तुम्हारी सौतेली मां ने तुम्हें कह दिया कि जाकर के परम पिता की गोद को खोजो, वो तुम्हारी सच्ची माता है, जाओ भगवान का भजन करो। यहाँ तो गोलियां चल जाती साहब, जिंदाबाद मुर्दाबाद हो जाता है। तू ऐसे बोलेगी मेरे बेटे को? पर सुनीति है वो, एक मां है सुरुचि, एक मां है सुनीति। मां अगर चाहे तो भारत में संतान को विवेकानंद बना सकती है, मां चाहे तो ध्रुव और प्रहलाद बना सकती है। मैं तुमसे पूछता हूं, प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकश्यपु, दुनिया का सबसे बड़ा असुर, सबसे बड़ा राक्षस, मां भी आसुरी, लेकिन उनके घर में भगवान का इतना बड़ा भक्त कैसे पैदा हो गया? प्रश्न। पिता इतना बड़ा राक्षस, आघाताई, अन्यायी, क्रूर, और बेटा इतना बड़ा कैसे हो गया? सिर्फ मां के कारण। एक मां चाहे तो अपने बच्चे को रावण बना सकती है, और एक मां चाहे तो अपने बेटे को ध्रुव, प्रहलाद बना सकती है। राक्षस के घर में जन्मा हुआ बेटा, मां का गुरु पर श्रद्धा था, गुरु नारद के ऊपर। जब गर्भ में भी था तब भी नारद जी सत्संग करते थे, और 5 वर्ष की अवस्था तक नारद जी ने ऐसी घुट्टी पिलाई भगवान की कि राक्षस के घर में भगवान का सबसे बड़ा भक्त पैदा हो गया, क्योंकि माता सत्संग करती थी, माता का गुरु के ऊपर विश्वास था, धर्म पर विश्वास था। हो सकता है आपके आसपास में लोग खराब हो, लोग कहते हैं मोहल्ला बड़ा खराब है महाराज जी, गांव बड़ा खराब है महाराज जी, बड़े बेकार लोग रहते हैं। अरे यहाँ तो बापई इतना खराब था, गांव तो छोड़ो, बापई अमरीश पुरी और गब्बर सिंह। हिरण्यकश्यप क्या था? 1 नंबर का खलनायक प्राण प्रेम चोपड़ा। उसके बाद उनके घर में प्रहलाद जैसे 12 महाभागवतों में सबसे श्रेष्ठ भक्त का जन्म। हाउ इज इट पॉसिबल? ये संभव कैसे हुआ? ये संभव केवल एक कारण से हुआ, माता चाहती थी मैं अपने बेटे को भगवान का भक्त बनाऊंगी।